गाइज वेलकम बैक। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिर्जा के हीर एपिसोड 9 जो कि कल रात को आया। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ था मिर्जा किडनैप हुआ था, तो किडनैप होके वापस आ गया। तैमूर के दादाजी डेथ कर गए। उसके बाद में दिल नवाज कॉल करके हीर को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ता मांगने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए आ रहा है, ये सारी चीज़ें। और फिर हीर अपनी माँ को कहती है घर में सबसे, नानी से, तैमूर से, या फिर जितने भी घर वाले हैं सबसे बात करने के लिए, रिश्ते के लिए ना। मतलब ये सब देखा था हम लोगों ने। सो आज के एपिसोड में दिल नवाज रिश्ता मांगने आने वाला है। सो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आज जो रिश्ता लेके आने वाला है दिल नवाज के लिए ये हीर की अम्मा, जो अम्मी होती है, वो बात कर रही है। और फिर आंटी मान भी गई है, हीर की जो नानी है वो मान गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अब किसी भी लड़की के साथ में जाती हुई तो उनकी जो बेटी जेब है, जो कि हीर की माँ है, उनके साथ जैसी जाती हुई वो किसी और के साथ ना हो। बस इसलिए, सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने उन लोगों को आने के लिए हामी भर दी है। उनको तो पता नहीं है कि ये मतलब कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। वैसे किसी को पता ही नहीं है दिल नवाज के बारे में। गाइज, एक बहन होने के नाते कायनात जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। बिकॉज अब मेरा ही भाई है, अगर उसका कोई दिल तोड़ रहा हो तो मैं तो उससे जाके, मैं ये तो इतनी आराम से बातें कर रही है। मेरे भाई का तो कोई दिल तोड़े और मुझे पता हो कि कौन दिल तोड़ा, मैं तो उसे थप्पड़ मारूंगी जाके, बोलना तो दूर की बात है। बट यहाँ पे हीर की कोई गलती नहीं है, बेचारी हीर की कोई गलती ही नहीं है। वो तो फंसाई जा रही है। वो उल्टा मिर्जा को बचाने के चक्कर में फांसी के फंदे पे लटकने के लिए तैयार हुई है। बट ये बात किसी को भी नहीं पता। और अब तो तैमूर भी सब चीज़ सुन रहा है। गाइस, फीलिंग वेरी वेरी सैड फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये कहाँ से दिल नवाज आकर बीच में घुस के इन दोनों की अच्छी भली मोहब्बत को खराब कर रहा है। और बेचारी हीर पे तो मुझे तरस आ रहा है। वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो क्या कर रही है। वो खुद कुछ करना नहीं चाह रही है, बस सिचुएशन उससे करवाया जा रहा है। एंड रोता हुआ मिर्जा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई। वो कह रहा है, हीर तुमने एहसास दिला दिया कि हीर है तो मिर्जा है, मिर्जा तभी है जब हीर है, हीर नहीं है तो मिर्जा भी नहीं है। कुछ इस टाइप की बहकी बहकी बातें ये कर रहा है। हर कोई हीर को सुना के जा रहा है, लेकिन हीर के दर्द का क्या, वो बेचारी तो किसी को बता भी नहीं पा रही है। बस उसको सब कोई सुना सुना के जाया जा रहा है। ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब हम भी बहुत तकलीफ में होते हैं, जब हमारे भी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होता है, हम किसी को शेयर नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते, तो हम सीधा सीधा बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं। और बेस्ट फ्रेंड ही हमारा थेरेपी होता है, जो कि हर सुख दुख, मतलब उससे हम अपनी सारी बातें कर पाते हैं, सब कुछ शेयर कर पाते हैं। कोई भी हो, फैमिली में तो हम कितना भी किसी से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उतनी चीज़ें, उतनी बातें नहीं कर पाते जितना कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कर पाते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे मिर्ज़ा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मिर्ज़ा का ये जो दोस्त है जो जी, इसको ना सारी सिचुएशन पता है कि हीर उसको धोखा क्यों दे रही है, धोखा देने के पीछे का रीज़न, एवरीथिंग पता है इसको। क्योंकि यही इकलौता ये है जिसको मालूम था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उस टाइम क्या सिचुएशन था, मिर्ज़ा वापस कैसे आया, ये सारी चीज़ें बस इन दोनों के बीच में राज की बात रही है। इस वजह से ये बेचारा फंसा है। वो आई कैन फील इट, बिकॉज मैंने भी ऐसा महसूस किया है। जब दिल टूटता है ना तो पूरी दुनिया वीरान हो जाती है और समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है, हम क्यों करें, कहाँ जाए, कैसे जिए। इंसान को ना किसी भी चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। और सेम कंडीशन यहाँ पे मिर्ज़ा की है। गाइस, दिल नवाज फाइनली आ गया हीर के घर पे। गाइस, तैमूर को तो नहीं पता कि ये कौन है, बट ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये तैमूर है, ये मिर्ज़ा है। गाइस, कितने झूठे लोग हैं यार ये, मतलब कितना झूठ बोले जा रहे हैं। इधर दिल नवाज झूठ बोल रहा है, इधर दिल नवाज की जो माँ है वो झूठ बोल रही है। बट ये मुझे लगता है कि ये उसकी सगी माँ नहीं है,
या तो ये भाड़े पर माँ बना के लाया हुआ है या फिर इन लोगों की कुछ अलग स्टोरी है, बट ये दोनों माँ बेटा तो बिल्कुल भी नहीं है। गाइस मिर्जा मतलब अपनी दुल्हन सोचता था हीर को, और वो किसी और के लिए बुलाने गया हो, क्या गुजरता होगा ना उसके दिल पे, कितना बुरा लगता होगा। गाइस ऐसा बंदा अगर मिल जाए, कहीं रास्ते में टकरा जाए, जिंदगी झंड हो जाएगी भाई। एक तो मैं ऐसे शादी से भागती हूँ, मुझे डर लगता है। और अगर जस्ट इमेजिन कि इस टाइप का सिचुएशन अगर ज़िंदगी में हो जाए फिर क्या होगा? एक ऐसा पॉजेसिव बंदा जिसको मुझसे प्यार नहीं है, ज़िद है, ज़िद की वजह से वो मुझसे शादी करना चाहता है। बहुत ही बुरी चीज़ है, और किसी की लाइफ बनाने और बिगाड़ने वाली चीज़ में तो और ज़्यादा मैटर करता है ये ज़िद। और इतनी जल्दी मिलने भी आ गया, और अब 1 हफ्ते बाद में शादी की बात भी कर रहा है। और हीर जब टाइम माँग रही है कि थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दो, इतनी सारी चीज़ें मुझ पे मुसल्लत ना करो, तो कह रहा है नहीं, तुम्हें वक़्त नहीं दिया जा सकता बिकॉज़ तुम वक़्त बर्बाद कर देती हो। गाइज़ हीर इतना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, झूठ बोलने से थक नहीं रही है। आंटी पूछ रही है कि एटलीस्ट तुम मुझे तो बता देती, तो कह रही है हम लोग जब से यहाँ आए तब से इतना कुछ हो गया, बताने का कुछ मौका ही नहीं मिला। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि दिलनवाज इससे शादी करना चाहता था, तो ये बात तो सबको पता था, अगवा किया इन सबने, सारे गए थे शादी में, फिर इन लोगों को पता क्यों नहीं है? इन लोगों को ध्यान दिलनवाज पे जा क्यों नहीं रहा है कि ये वही दिलनवाज है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।